नमस्कार दोस्तों। आज के समय में काउंसलिंग की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ने लगी है। आखिर ये है क्या, इसके बारे में सामान्य जानकारी आज हम आपको देना चाहते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी को परामर्श मनोविज्ञान कहा जाता है, जो एक पेशेवर प्रक्रिया है जिसमें काउंसलर और क्लाइंट के बीच गोपनीयता और गैर आलोचनात्मक दृष्टिकोण तथा वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग होता है। यह व्यक्तिगत विकास, भावनात्मक समझ और समस्या समाधान पर जोर देता है, जैसे कि कैरियर परामर्श, वैवाहिक मुद्दे या कार्यस्थल पर तनाव आदि। इसकी मुख्य विशेषता है, काउंसलिंग में क्लाइंट की बातों को पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है, जो उसको खुलकर बात करने में मदद करती है। गैर निर्णयात्मक दृष्टिकोण रखता है। काउंसलर बिना आलोचना के क्लाइंट की सभी भावनाओं को समझता है और वैज्ञानिक आधार पर संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के द्वारा मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए उसका उसकी मदद करता है। काउंसलर की भूमिका होती है कि वह सहानुभूति, संचार कौशल और नैतिकता जैसे गुणों को अपनाते हुए क्लाइंट में उसकी जागरूकता को बढ़ाने का कार्य करता है, उसके लक्ष्य को स्पष्ट करने में मदद करता है और उस प्रक्रिया में मूल्यांकन, संबंध निर्माण और समापन के भी चरण जो है उचित रूप से शामिल होते हैं। परामर्श से मानसिक शांति, चिंता में कमी और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, जिससे व्यक्ति का जीवन बेहतर हो जाता है। सामान्य परामर्श से यह भिन्न होता है। यह पेशेवर स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, क्लिनिकों में, कंपनियों में और निजी प्रैक्टिस में भी काउंसलर काम करते हैं। ये व्यक्तिगत चिकित्सा समूह, काउंसलिंग, मूल्यांकन, वकालत जैसी टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। जो रिसर्चेज होती हैं उसमें प्रैक्टिस को, अभ्यास को अधिक महत्व दिया जाता है, जिसमें उसके सांस्कृतिक रूप से जो वैल्यूज़ होते हैं उनको समझने का प्रयास किया जाता है। यह व्यक्तियों के कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने पर आधारित होता है। यह चिकित्सकीय संबंधों और साक्ष्य आधारित प्रक्रियाओं के माध्यम से काम करती है। क्लाइंट केंद्रित समग्र दृष्टिकोण को अपनाती है, जिससे जीवन संक्रमण, रिश्ते, कैरियर मुद्दे और भावनात्मक चुनौतियां शामिल होती हैं और ये जन सामान्य के लिए